जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये ज़रूर सोचिए बात पैसे की है या रिश्तों की है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार, मैं हूँ मेघा कुमावत। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता आप इमोशनलेस हो जाए। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता आप अपने रिश्तों के बारे में छोड़ दें। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता आप 24 घंटे अपना फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रोबर्ट कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्हें बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर खरीदा था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रोबर्ट कियोसाकी जब अपने रिच डैड के संगत में आए, तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। और वो अपने डैड को बोलते ही, डैड ये जो आपने लिया है ये एसेट नहीं, ये आपकी लायबिलिटीज है। और इस बात में वो घंटों बहस किया करते थे। वो उन्हें वही सारी बातें समझाते, एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिस पर आपको और खर्च नहीं करना होता, और लायबिलिटीज वो जो है जिस पर 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा रहा होता है। आगे रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उन्हें बहस करते कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वो इसमें अपना पैसा लगा रहे होते हैं। अपने घर का मालिक होकर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है, पर दिल और दिमाग के बीच के लायबिलिटीज और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले रोबर्ट कियोसाकी एक बात कहते हैं कि वो इस तरह से समझाते हैं कि मान लीजिए कि वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उनके बहुत सारे खर्च हो जाएंगे, तो कि शायद फिजूल ही हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ है, इमोशन है, और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती है, पर फिर रोबर्ट कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सही कैसे है और घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि घर की बात आती है तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के बाद कुछ सालों के बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और पहले मकान के लिए जो कर्ज लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, वो अपने तीगर सोच के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले पैसों का उपयोग करते हैं। अपने मॉर्गेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स, अपनी पत्नी का मम्मी दादी को ये बात सोच के बहुत बड़ा धक्का लगता है जब उनका घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह पर पहुंच गया था, और ये बहुत गलत हुआ। और ये बात हुआ जब वो रिटायर हो चुके थे। $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उनको इंडियन करेंसी में चेक करें तो 70-80 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ चुका था और उन्हें वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर को जो कीमत है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके खरीदा है और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो किसी सही जगह पर लग सकता था वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंस रहा है तो आपकी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आपका घर खर्च चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत से ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का जो फैसला है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसकी बजाय बेहतर ये होगा, ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का हर किसी भी आदमी पर 3 तरीके से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी,
एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है, लोग ये मानते हैं कि उनका एसेट वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में घर बचता है और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल नहीं पाता है। ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर बन ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर को बेची जाती है, जो बाद में उन्हें ज़्यादा दामों में सुरक्षित रखने वाले लोगों को बेचते हैं। उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नौकरी की जिंदगी भर, पढ़ाई इकट्ठा की, घर खरीदा और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।